अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अल जुमलतुल फेलिया यानी जुमला फेलिया। अभी तक हमने जुमला इस्मिया को कंप्लीट किया। आज से इंशाल्लाह जुमला फेलिया को हम शुरू करेंगे। जुमला फेलिया मुकाबलतन जुमला इस्मिया से वसी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, रूल्स है। इन रूल्स को हम जानेंगे और असल में अगर आपने जुमला फेलिया को जाना, इंशाअल्लाहुल मुस्तान अरबी का ज़्यादा हिस्सा आप इससे जान सकते हैं। अगर हम बुनियादी बात करें तो अभी तक हमने ये जाना कि हमारे पास इस्म जो है या तो ये मुफरद होता है या फिर हमारे पास ये मुरक्कब होता है। मुरक्कब का मतलब ये है कि जब मुफरदात आपस में मिल जाए यानी वर्ड्स आपस में मिल जाए तो वो मुरक्कब बनता है, कंपाउंड बनता है। और अरबी में हमारे पास कंपाउंड्स यानी अल मुरक्कबात, इनकी दो किस्में हैं। या तो मुरक्कब नाकिस जिसको हम इनकम्प्लीट सेंटेंस या फ्रेज कहते हैं, या फिर हमारे पास मुरक्कब ताम जिसको हम एक्चुअली जुमला या सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, मुरक्कब नाकिस जो है इसके बारे में हमने ये जाना कि इसकी 4 किस्में हैं। यानी ये हमारे पास फ्रेजेस जो है 4 किस्म की फ्रेजेस अरबी में पाए जाते हैं। मुरक्कब तौसीफी जिसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, इसमें मौसूफ और सिफ्त होता है। उसके बाद मुरक्कब इजाफी जिसको रिलेटिव फ्रेज कहते हैं, इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह होता है, रिलेशनशिप जाहिर की जाती है एक इसम के दूसरे इसम के साथ। इसके बाद मुरक्कब इशारी जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज कहते हैं, जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल होता है, किसी की तरफ इशारा किया जाता है, इसम की तरफ इशारा किया जाता है। और आखिर में हमारे पास मुरक्कब जारी जिसको जेनिटिव फ्रेज कहते हैं, जिसमें हमारे पास हर्फ जारा का इस्तेमाल होता है। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ लिए हैं, इनको समझ लिया है। अलग अलग लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आज का जो टॉपिक है वो हम मुरक्कबी ताम को ही कंटिन्यू करेंगे। मुरक्कबी ताम यानी हमने जुमले के बारे में ये जाना कि ये मुरक्कबी ताम ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जो कम अज कम 2 ऐसे अल्फाज का बना हो जिसका मफहूम मुकम्मल हो, उसको मुरक्कबी ताम कहते हैं। और ताम का मुकम्मल मानी मुकम्मल होता है। मुरक्कबी ताम को ही हम जुमला कहते हैं। उर्दू में जुमले का तर्जुमा लास्ट में हैं, है, हूँ वगैरह आता है। और अरबी में ये हैं, हूँ, हाँ वगैरह जो है ये असल में रूल्स जब आप फॉलो करेंगे उसके बाद खुद ब खुद उस मुरक्कब में तर्जुमे में आखिर में है या हैं या हूँ वगैरह आ जाता है। मुरक्कबात मुरक्कबी ताम के बारे में हमने जाना कि हमारे पास 2 किस्म के जुमले बन के आते हैं अरबी में कुरान हकीम में। एक तो जुमला इस्मिया जो अभी तक हमारा मौजू था, जिसमें हमने तकरीबन 7 लेक्चर्स पढ़े। हालांकि उसमें कुछ बारीक चीज़ें रह जाती है और वो हम इंशाल्लाह एडवांस क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस वक्त तक इन्हें मुरक्कबी ताम में से जुमला इस्मिया में जो मेजर चीज़ें थी, यानी कैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसके कितने हिस्से हैं, उसको आप मनफी जुमला कैसे बना सकते हैं, इस्तिफामिया कैसे बना सकते हैं, और उसमें हसर डेवलप कैसे कर सकते हैं, उसमें इन्ना व अखवातुहा का क्या तज़किरा है, ये तमाम चीज़ें हमने अभी तक हमारे दुरूस में पढ़े हैं। आज से हम जुमला फेलिया शुरू करेंगे। और जुमला फेलिया जो है ये अरबी में मुरक्कबी ताम की दूसरी किस्म है। जुमला इस्मिया के बारे में हमने ये जाना था कि ये वो जुमला है जो इसम से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। इसमें अल वलदु जो है ये मुब्तदा है, इसम से शुरू हुआ है। और सालिहुन उसकी खबर है, तो मुब्तदा प्लस खबर बन के जुमला इस्मिया। जबकि जुमला फेलिया में ये चीज़ डिफरेंट होती है। जुमला फेलिया वो जुमला
जो फेल से यानी काम से शुरू हो। मिसाल के तौर पर ज़हबल वलदु, लड़का गया, ठीक है, ज़हबल वलदु यानी लड़का गया। और इसमें भी आपने ये देखा कि यहाँ पर जो है काम से शुरू हुआ, फेल से शुरू हुआ। जो भी इसम से शुरू हो, जो भी जुमला इसम से शुरू हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। और जो भी जुमला फेल से शुरू हो, वो जुमला फेलिया कहलाता है। जुमला इस्मिया में हमारे पास मुब्तदा प्लस खबर होता है, इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल वलदु सालिहुन में अल वलदु मुब्तदा है, सालिहुन उसकी खबर है। अल वलदु सालिहुन जुमला इस्मिया, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया में सबसे पहले फेल और फाइल या तो फेल अलग होगा, फाइल अलग होगा, या फेल और फाइल दोनों एक साथ। और उसके बाद मफऊल होगा। मिसाल के तौर पर फेल और फाइल, ज़हबा जाना गया, यानी मफऊल खालिद जो गया, जिसने काम किया, उसको मफऊल कहते हैं। और जो काम हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, यानी जिसने काम किया और काम के साथ, उसको फाइल कहते हैं। और जिसके ऊपर काम हुआ, उसको मफऊल कहते हैं। जुमला फेलिया फेल, फाइल, मफऊल इन तीन चीजों का बना होता है, जबकि जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर का बना होता है। तो आज से बाज़ाब्ता तौर पर आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है यानी जुमला फेलिया की। हम जानेंगे जुमला फेलिया क्या होता है, कैसे जुमला फेलिया बनाया जाता है। और आपको मैं बताता चलूं, अगर आपने जुमला फेलिया बनाना अच्छी तरह से समझा, तो आप समझ लीजिएगा कि अरबी का ज्यादातर हिस्सा, कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे, आप ज्यादातर हिस्सा जो अरबी का आप समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे पास तकरीबन 30 लेक्चर्स हमने रखे हैं जुमला फेलिया के लिए। देखिए, हम धीरे से शुरू करेंगे, आहिस्ता शुरू करेंगे। यानी हमारी कोशिश ये होगी कि हम बुनियादी तरीके से जुमला फेलिया को शुरू करें। सबसे पहले फेल किसको कहते हैं? देखिए, आपको पता है कि अरबी में या तो हमारे पास इस्म होता है, या फेल होता है, या फिर हर्फ होता है, ठीक है। इस्म के बारे में हमने जाना, किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, या उसकी सिफ्त, उसको हम इस्म कहते हैं। और फेल का जहां तक ताल्लुक है, फेल ये ऐसा लफ्ज है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, और उस काम का ताल्लुक किसी जमाने में किसी जमाने के साथ हो, या माजी में गया हो, या हाल में गया हो यानी अभी चल रहा हो, या मुस्तकबिल आने वाले जमाने में हो। तो फेल जिससे किसी काम का पता चले, या काम का होना पता चले, और वो काम किसी न किसी जमाने में, मतलब किसी जमाने से ताल्लुक रखता हो। चाहे वो फेल यानी वो काम गया हो, माजी में गया हो, माजी मीन्स पास्ट, हाल या अभी चल रहा हो जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, या मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में वो काम होगा, इसको हम फेल कहते हैं। इस लफ्ज को हम फेल कहते हैं। ऐसा वर्ड जिस वर्ड में काम का जाहिर होना पता हो और किसी जमाने के साथ उसका ताल्लुक हो, उसको हम फेल कहते हैं। अब जुमला फेलिया किसको कहेंगे? ऐसा सिंपल वर्ड, ऐसी सिंपल डेफिनेशन आपको देंगे कि ऐसा जुमला है जो फेल से शुरू होता है, उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जुमला फेलिया जो है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? जुमला फेलिया बनाने के क्या क्या मराहिल हैं? देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश की है कि किसी भी जगह किसी फेल का लफ्ज बनने के एक्चुअली 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले आपको उस फेल का मादा या रूट वर्ड पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, यानी जब भी हम फेल बनाते हैं ना, सबसे पहले आपको उस फेल जिस लफ्ज को हम फेल बनाते हैं, सबसे पहले आपका उसका मादा यानी रूट वर्ड पता होना चाहिए। मादा किसको कहते हैं? मादा मीन्स जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, ये ऐसा मवाद है जिससे फेल वजूद में आता है। और उमूमन ये जो मादा होता है, ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, यानी मादा 3 हरूफ का बना होता है, ठीक है। तो फेल जब आप बनाते हैं ना, जैसे हम कोई चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, उसमें हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इसी तरह जब हम किसी लफ्ज को फेल बनाते हैं, सबसे पहली चीज
جو उस फेल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वो है रूट वर्ड, वो है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल जो है वो है कम से कम हमारे पास 3 हरूफ होते, 3 हरूफ, ठीक है, 3 हरूफ पर मुश्तमिल मादा होता है। ये तो पहली बात आपको याद रखना है। दूसरा ये है उस रॉ मटेरियल को किस वजन पे हम डालें, किस डाई पे हम डालें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आटा गूंदा हुआ है, आपके पास डाई है सुकैर की, तो आप सुकैर वाली रोटी बना सकते हैं। अगर आपके पास डाई है स्टार की तो आप स्टार वाला यानी रोटी बना सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड डाई है तो उस सांचे में, उस डाई में जब आप उस रूट वर्ड को डालेंगे तो हमारे पास यानी वजन पैदा होता है, उस चीज का वजन आता है। तो रॉ मटेरियल ये ज्यादातर 3 हरफी होता है। उसके बाद हमारे पास एक सांचा होता है जिसके थ्रू हम इस रॉ मटेरियल को गुजारते हैं। और तीसरी चीज वो है सेगा। सेगा मतलब फॉर्म, और फेल से मुतालिक लफ्ज की वो मुस्तामिल शक्ल, अप्लाइड फॉर्म, जो रॉ मटेरियल को मुकर्ररा वजन यानी डाई यानी सांचे में डालने के बाद बनती है, उसको हम सेगा कहते हैं। तो आपके पास रॉ मटेरियल है 3 हरफी ज्यादातर, उस रॉ मटेरियल को जब आप किसी वजन में, किसी सांचे में डालते हैं, उस सांचे में डालने के बाद जो उसकी फॉर्म बन के आपके पास आती है उसको हम सेगा कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मुनीर साहब आप माइक अपनी खोल के बता सकते हैं। ये तीनों चीजें आपके पास क्लियर हो गई? इंशाल्लाह मिसालें हाँ दूंगा मैं। बिल्कुल क्लियर। यानी आपके बिल्कुल पास जब बिल्कुल जब क्लियर। आप फेल बनाएंगे ना तो आपके पास सबसे पहले जरूरत किस चीज की है? 3 हरूफ की। ज्यादातर 3 हरूफ होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, मगर आप याद रखिएगा ज्यादातर 3 हरूफ। 90%, 95% या 98% 3 हरूफ होते हैं। उन 3 हरूफ को आपको किसी वजन में, किसी सांचे में डालना पड़ेगा। और जब सांचे से वो निकल के आएगा ना, जिस अप्लाइड फॉर्म को हम कह सकते हैं सेगा। इंशाल्लाह मैं मिसाल दूंगा, ये बहुत क्लियर होगा। और याद रखिएगा मादे और उनके लिए मखसूस अवजान, ये जो वजन है ना, ये वजन जो है ये अरबों के मुकर्ररा करदा है। अब आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि चले मादा तो हमें समझ में आ गया, मगर ये वजन जो आपने बताया, ये जो डाई के बारे में आपने बात की, ये डाई किसने बनाई? जैसे मैं कभी पढ़ता हूँ फाइला, कभी पढ़ता हूँ फाइला, कभी पढ़ता हूँ फाउला, है ना। अभी तक आपने जुमला इस्मिया में भी जब हमने पढ़ा था पिछला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था उसका एक वजन होता है ना। उस वजन को, जैसे अकबरू अफआलू का वजन है, ये अफआलू का वजन ये किसने बनाया है? तो इसका जवाब ये याद रखिएगा कि जो अहलुल लुगा है, अरबी जानने वाले हैं, ठीक है, अरबों ने, जिनकी ये जबान है, उन्होंने खुद से मादे और उनके लिए मखसूस अवजान मुकर्रर किए हैं। यानी अहले लोगा खुद जानते हैं कि हमें इस लफ्ज को कैसे अदा करना है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तो हमें पता है कि उस कब हम कहें, इस कब हम कहें, और कोई लफ्ज जब हम बात करते हैं वो कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करें। हालांकि जब आप उसको लिखते हैं ना, लिखने की सूरत में आप कभी कभी उल्टा सीधा भी कर लेते हैं। फिर जो आपका टीचर होता है उर्दू का, वो आपको बताता है यहां पर इस नहीं उस आएगा। हालांकि लिख अलिफ और सीन ही है ना, आपने कैसे जाना ये उस पढ़ना है या इस पढ़ना है? तो ये अहलुल लुगा जो है, ये उर्दू जानने वाले हैं, उनको ये पता है कि ये कब हमें कैसे अदा करना। तो ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये जो मादा है किसी भी यानी फेल का, उसको किस वजन पे डालना है, ये अरबों ने, यानी जो अहलुल लुगा जिनकी जबान है, ये अरबी जबान आज की नहीं बल्कि सदियों सदियों से, जब से अरबी जबान है तब से उन्होंने इसका वजन खुद ही बनाया है। अब हम कुछ मिसालें देंगे। ये चूंकि मैंने आपको एक बुनियादी बात बताई, अब हम इसकी कुछ मिसालें देंगे। आपके सामने मैंने यहाँ पर मादा भी रखा है, वजन की जमा औजान वो भी रखे हैं, और फिर सेगे कैसे बनते हैं मिसालों के जरिए। देखिए आपके पास मिसाल पहले पहले लाइन पे आप नजर रखिएगा, ये मादा है। मैंने आपको बताया मादा कितने हरूफ का होता है। अगर आप मुनीर साहब माइक खोलें ताकि बाकी लोगों के लिए आसानी हो जाए। मुनीर साहब, मैंने आपको सामने अभी अर्ज किया कि मादा जो है ज्यादातर अक्सर कितने हरूफ का होता है? 3 हरूफ का। 3 हरूफ का। जैसे यहाँ पर बिल्कुल। फा, ता, हा, ये 3 हरूफ है, इनको अच्छी तरह से पढ़िए, फा, ता और हा। इसी तरह हाँ। दाद, रा और बा। इसी तरह नून, साद और रा,
ہے نا, یہ اس کو مادہ کہتے ہیں. یہ جو گروپ آف بالکل 3 ورڈز ہے اس کو ہم مادہ کہیں گے. اب اس کا وزن کیا ہے؟ وزن ہے فا پر بھی زبر رکھیے, عین پر بھی زبر رکھیے, لام پر بھی زبر رکھیے, تو کیا بنے گا؟ فعلا, ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو فعلا بالکل ہے یہ وزن ہے. وزن کا مطلب اب فا کے بجائے یہاں پر کیا ہے آپ کا مادہ؟ فا, ہے کہ نہیں؟ اور عین کے بجائے یہاں پر کیا ہے آپ کا منیر صاحب؟ تا ہے نا. جی. عین کے بجائے یہاں پر کیا ہے مادے میں؟ فا کے بجائے کس میں؟ دیکھیں مادہ آپ کے پاس فا, تا اور ہا ہے, یہ مادہ ہے. وزن ہاں. جو آپ کا ہے وہ ہے عین, فا پر زبر, عین پر زبر, لام پر زبر. فعلا جو ہے یہ آپ کا وزن ہے. ہم، اب اگر آپ اس مادے کو اس وزن پر ڈالیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ اس فا پر یہ فا والا کنڈیشن دیں گے, تو اس فا پر کیا ہے؟ زبر ہے نا. زبر. تو اس کو کیا آپ کہیں گے اب؟ فا. اس کو بھی فا پڑھیں گے جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے. اس تا پر, اس تا کو آپ عین کی جگہ پر رکھیے, کیا پڑھیں گے اس کو تا پر؟ تا. سمجھ رہے ہیں بات منیر صاحب؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ اگر منیر صاحب میرے ساتھ ہے تو جواب دے, اگر ہاں نہیں ہے آپ میرے ساتھ ہے نا. بالکل. آپ تھوڑا ہاں توجہ رکھیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں سمجھا رہا ہوں. وزن جو ہے نا, وزن پر فا پہ زبر, عین پر زبر, لام پر زبر, وزن ہمارا فعلا ہے. اب اس فا, ہاں. تا, ہا جو مادہ ہے نا, اس کو اس وزن پہ ڈالیا تو اس فا ہم، پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا, زیر آئے گا, پیش آئے گا؟ زبر. زبر ہے نا, تو بن گیا فا. ہاں. اس تا فا. پر کیا آئے گا؟ یہ عین کی جگہ دیکھیے, زبر. یہاں پر بھی ہاں. زبر, تو عین. تا پر زبر. اس ہا پر اور لام کی جگہ کیا ہے؟ یہ بھی زبر آئے گا. زبر ہاں. ہے نا. تو ہاں. مادے کو آپ نے فعلا کے وزن پہ ڈالا, جو نکل کے آئے نا فتح, اس کو سیگا کہتے ہیں. سمجھ میں ٹھیک ہے. بات کلیئر ہو گیا بات؟ بالکل. انہیں ہاں. ایک اور مثال دیں گے. ہمارے پاس مادہ ہے ضاد, را, با. اب اس مادے کو فعلا کے وزن پہ ڈالیے تو فا کی جگہ یہاں پر ضاد ہے, زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے؟ زبر ہے نا, زبر. تو ضاد ہم، زبر دا. تا. یہاں عین کی جگہ مادے میں کیا ہے؟ را ہے نا. را. را. را پر زبر رکھیں گے, زیر رکھیں گے یا پیش؟ زبر. زبر. تو دا را. لام کی جگہ اوپر مادے میں ہمارے پاس کیا, کون سا حرف ہے؟ زبر. با ہے نا, با حرف, اس پہ بھی ہاں. زبر رکھیے. تو یہ بنے گا بالکل. ضربا. فعلا کے وزن پر ضربا. مادے کو جب ہم نے وزن پہ ڈالا, اس وزن پر فعلا, جو بن کے آیا نا, یہ بن کے آیا, اس کو ہم کہیں گے سیگا. ضربا. ایک اور مثال, بالکل. مادہ ہمارے پاس ہے نون, صاد, را. دیکھیے منیر صاحب اور جو میرے سننے والے ہیں, یہ جو آج کا لیکچر ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو آگے ہمارا فیل آسان ہونے والا ہے, ادروائز بڑی پرابلمس آنے والے ہیں. اس لیے میں بنیادی بات بہت ہی آسان طریقے سے, بالکل بنیادی بات آپ کو, جسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے جو بالکل ہی نابلد ہو اس سے, اسی طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مادہ ہمارے پاس ہے نون, صاد, را. آپ اس مادے کو وزن ڈالیے فعلا کے وزن پر, اس ڈائی پہ ڈالیے. فا کے بجائے یہاں پر کون سا مادے میں حرف ہے؟ نون ہے نا. زبر نون. ہے نا فا پر, بنائیے نا. صاد نا. کی صاد. جگہ را. یعنی عین کی جگہ یہاں پر کون سا حرف ہمارے پاس ہے؟ صاد. صاد. بن گیا سا, نا سا. یہاں لام کی جگہ یہاں پر کون سا حرف ہمارے پاس ہے؟ را. زبر را. ہے نا, تو بن گیا ہاں. نصارا. یعنی مادے کے 3 حروف کو جب ہم نے وزن فعلا پہ ڈالا تو یہ فا, تا, ہا بن گیا فتح. ضاد, را, با بن گیا ضربا. نون, صاد, را بن گیا نصارا. سمجھ رہے بات؟ یعنی آپ ایسے مان بالکل. لیجئے جیسے آپ کے پاس ایک یعنی آپ کو ایک روٹی بنانی ہے, ٹھیک ہے. اس روٹی کو بنانے کے لیے آپ کو آٹا گوندنا ہے, وہ آٹا آپ کا مادہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو جب آپ اس وزن پر ڈالیں گے تو جو آخر میں آپ کے پاس روٹی بن کے آئے گی نا, اس کی شکل یہ ہوگی, اسی کو سیگا کہتے.
क्लियर हो गया। ठीक, बिल्कुल। अब एक और मिसाल देंगे। अब आपके पास मादा है सीन मीम और आइन, ठीक है, मगर आपके पास जो वजन है ना वो है फाइला, फा जबर फा, आइन जेर ई, लाम जबर ला, फाइला। तो सीन के जगह यहां पर, यानी फा के जगह यहां पर सीन है, तो सीन पे तीन जबर है। रखे, बन गया सीन जबर सा। अब बताए हाँ, आइन, आइन पर जबर है जेर है या पेश? जेर। तो मीम पर जबर आएगी, जेर आएगी, पेश आएगा? जेर। जेर, बन गया फा सा मी। अच्छा, आइन पर यानी लाम पर, यहां पर आइन है, उस पे क्या है? जबर। जबर। तो ये बनेगा समिआ। यानी सीन मीम आइन को जब हमने फाइला के वजन पे डाला, ये बन गया समिआ। इसी तरह शीन रा बा को हमने फाइला के वजन पे डाला, ये बन गया शरीबा। आइन लाम मीम को जब हमने फाइला के वजन पे डाला, ये बन गया अलीमा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तीसरा हमारे पास जो वजन है वो है फाउला। फा और लाम पर जबर और आइन कलमे पे पेश। इसमें कैफ राम मीम को डालिए, ये बनेगा का रूमा। हा सीन और नून को फाउला के वजन पे डालिए, ये बनेगा हा सुना। समझ रहे बात? बा आइन दाल को आप फाउला के वजन पे डालिए, ये बनेगा बाउदा। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब जो बात मैं समझाने वाला हूं, इसको अच्छी तरह से इसको गांठ बांधिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि हमारे पास जो ऊपर मैंने आपको फाला, फाइला या फाउला बताया, इसमें जो पहला कलिमा है ना, इसको कहते हैं फा कलिमा। क्या बोलते हैं? फा कलिमा। पाक। दूसरा जो है इसको बोलते हैं आइन कलिमा, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं लाम कलिमा। ठीक है? फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। फतहा में जो पहला कलिमा है ना, इसको क्या कहेंगे? कौन सा कलिमा है? फा जबर फा, फा कलिमा। ये जो ता है फतहा में, ये कौन सा कलिमा है? आइन आइन कलिमा। कलम। और फतहा में जो हा है, ये कौन सा कलिमा है? लाम कलिमा। लाम। तो हर एक मादे में हमारे पास जब हम वजन पे डालते हैं ना, मैक्सिमम हमारे पास 3 हरफी मादा होता है। उसको जब आप वजन पे डालेंगे, चाहे वो फाइला, फाइला या फाउला होगा, अब आप याद रखेंगे पहला जो हर्फ होगा उसको फा कलिमा कहेंगे, दूसरे हर्फ को आइन कलिमा कहेंगे, तीसरे हर्फ को लाम कलिमा कहेंगे। क्लियर बात हो गई? चाहे कोई भी हर्फ हमारे पास हो, जैसे हमारे पास दरबा है, दाद को कहेंगे फा कलिमा, रा को कहेंगे आइन कलिमा, बा को कहेंगे लाम कलिमा। हमारे पास शरीबा है, शीन को कहेंगे फा कलिमा, रा को कहेंगे आइन कलिमा, और बा को कहेंगे लाम कलिमा। क्योंकि वजन जो है ये फाला, फाइला या फाउला ही हो सकता है। तो हम कैसे इसको समझे? जो पहला कलिमा होगा उसको हम फा कलिमा कहेंगे, बीच वाला कलिमा को आइन कलिमा, और लास्ट वाला जो कलिमा उसको हम लाम कलिमा कहेंगे। तो इससे ये पता चल गया कि सेगा बनाने के लिए सांचे की धात के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज फ़अला के मादे के 3 हरूफ फा, आइन और लाम में पहला जो कलिमा है उसको फा कलिमा कहते हैं, दरमियानी जो कलिमा है उसको हम आइन कलिमा कहते हैं, और आखिरी या तीसरा कलिमा जो है उसको हम लाम कलिमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़हाबा में ये जो जाल है ना, ये कौन सा कलिमा है? पा कलमा। फा कलिमा। इसमें जो हा है, ये कौन सा कलिमा है? आइन कलमा। और इसमें जो बा है, ये कौन सा कलिमा है? लाम कलमा। यानी ये फ़अला यानी ज़हाबा, ये जो है हम एक्चुअली ये जो मादे में जो हमारे पास यानी वजन का जो हमने एक परमाना बना रखा है, या सांचे की जो धात बना रखी है, वो हमारे पास फ़अला है। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। फ़ाइला, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। फ़अला, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। ठीक है? चाहे हमारे पास अब कोई भी हर्फ हो, जैसे दहबा है, फतहा है, नसरा, समिआ, शरीबा, करुमा, हसुना। अब चाहे कोई भी हर्फ है, पहले हर्फ को आप फा कलमा कहेंगे, बीच वाले हर्फ को आप आइन कलमा कहेंगे, और आखिर हर्फ को आप लाम कलमा कहेंगे। तो अरबी जबान में फ़अला का पहला सेगा याद रखिएगा, अरबी जबान में 3 हरफी मादे से बनने वाला पहला जो
फ़ाइल है यानी फ़ेल है, वो फ़ेल माजी का पहला सेगा होता है। फ़तह, दरबा, नसरा, समिअ, शरिबा, ये जितने भी अरबी ज़बान में जो पहला सेगा बनता है ना, याद रखिएगा इसको फ़ेल माजी का पहला सेगा कहते हैं। फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। फ़ेल माजी जो है या फ़ेल, हमारे पास दूसरा फ़ेल भी है, मगर अरबी में मादे को जब आप वजन पे डालेंगे ना, जो पहला सेगा बनता है ये फ़ेल माजी का पहला सेगा होता है। याद रखिएगा अरबी में जब हम किसी भी फ़ेल के सेगे बनाते हैं उनकी तादाद 14 होती है, 14 होती है। ठीक है, 14 होती है। उसमें क्या है कि पहले 6 सेगे, उसमें हम पहले जो 3 सेगे हैं वो हम मुज़क्कर, वाहिद और गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 3 सेगे उसके बाद मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना और जमा, यानी हम मुसन्ना के लिए इस्तेमाल, जमा के लिए, मगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बीच वाले 6 सेगे हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करते हैं हाजिर के लिए, और जो आखिर के 2 सेगे हैं वो हम मुतकल्लिम के लिए, यानी जो बात करने वाला है उसके बारे में वो करेंगे इंशाल्लाह। हम इसको हम पूरे तौर पे गर्दान कहते हैं। गर्दान के 14 सेगे, इनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मगर अभी तक जो हमने पढ़ा कि जब हम मादे को वजन पे डालते हैं जो पहला सेगा बन के आता है, याद रखिएगा वो फेल माजी का पहला सेगा होता है। और पहले सेगे का मायने क्या होता है, वो फेल माजी के पहले सेगे में जो पहला सेगा होता है वो है वाहिद, मुज़क्कर, गायब। तर्जुमा होगा वो एक मुज़क्कर से किसी काम के करने या होने का माने पता चलता है। तो पहला सेगा खुद ब खुद बनता है जब आप एक मादे को एक वजन पे डालते हैं, जो भी बन के आता है सेगा वो फेल माजी का पहला सेगा यानी वाहिद, मुज़क्कर, गायब का सेगा कहलाता है। यहां तक सब चीजें क्लियर है मुनीर साहब? बिल्कुल। अगर कोई सवाल है इसमें तो आप बताएं ताकि हम इंशाल्लाह आगे भी बढ़े। कोई सवाल तो नहीं है? ये, हाँ बिल्कुल। जी जी, इसमें ये जो हमने यूज किए हैं वर्ड्स फा, आत और लाम कलमा, ठीक है। इसको हम फ़ाल, ये इस बेसिस क्या है ये तीन कलमे इस्तेमाल करने के? इसके बदले हम अलिफ बे ते नहीं कर सकते इस्तेमाल? ये ऊपर आपने जो मादा बताया फा ता, यानी फा और ता और हा, ये आप कह रहे हैं यानी मादे की बात हाँ कर रहे हैं? नहीं, फा, आ और लाम, यानी इन कलमे से देखिए, हम बनाते हैं ना रूट वर्ड, ये फेल की वजह से ये है कि या कुछ कोई और बेसिस है? मैंने आपको बताया ना कि वजन जो है ना, वजन ये अरबों ने बनाया है। वजन जो हम्म। फ़ाला होगा, फ़ाइला होगा, फ़ाउला होगा, ये अरबों ने मतलब बनाया है। अवजान जो है ये हमारे बस की बात नहीं, ये उन्होंने ऑलरेडी बनाया। अब इसके लिए जो वर्ड उन्होंने चूज किया है ना फ़ाला, क्योंकि फ़ाला काम को हम्म। ही कहते हैं ना, फ़ाल काम को कहते ठीक। हैं ना, तो उन्होंने अब इसको चूज किया है फा, आइन और लाम। आपका कहना सही है, अलिबा क्यों नहीं यूज किया? ठीक है ना, वो बिल्कुल। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब आप फा, आइन और लाम को मिलाएंगे ना फाल बन जाता है। फैल, इसको फेल ही कहते हैं ना। तो फेल जो बिल्कुल। है वो फा और आइन और लाम ही है। तो अली बात आसा यूज करने के बजाय उन्होंने वही 3 हरूफ यूज किए जिससे ये फेल बनता है, फा, आइन और लाम, है कि नहीं? ये आसानी के लिए। बिल्कुल। मगर जो इसका वजन है जैसे फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, ये अरबों ने इन्हें डिस्क्राइब किया है। ये हम ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़बान असल में उनकी है, तो हमें वैसे ही पढ़ना हम्म। पड़ेगा जैसा कि उन्होंने इसका वजन बनाया। जी आगे बताएं। बस बाकी ठीक है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और आपके सामने थोड़ा सा हमें, चूंकि फेल माजी का तज़किरा आया, फेल माजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इस पे हम आज इख्तिताम करेंगे। और हमारा जो आने वाला लेक्चर है वो फेल माजी पर ही होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, फेल माजी ये ऐसा फेल है जिसमें किसी काम के गुजरे हुए जमाने में करने या होने का माने पाया जाता है। यानी आपको पता होना चाहिए अरबी में हमारे पास यानी जमाने जो है, जमाना जो अरबी के हिसाब से है वो सिर्फ 2 ही जमाने हैं। बाकी जबानों में आपको पता होना चाहिए हमारे पास माजी है, गुजरा हुआ जमाना, हाल है, अभी जो प्रेजेंट वाला जमाना है, और फ्यूचर जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। अरबी में भी 3 बराबर जमाने हैं जैसे कि माजी, हाल और मुस्तकबिल। मगर जो इस्तेमाल होते हैं फेल,
وہ دو ہی ہوتے ہیں، یا تو فعل ماضی ہوگا، فعل ماضی ایسا فعل جس میں کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی جو کام گزرا ہوا ہے اور وہ زمانہ بھی گزر گیا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں گا میں نے کھانا کھایا، اب یہ کھانا میں نے کھا لیا، تو یہ کام میں نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی. دوسرا جو عربی میں فعل بتانے کا ذریعہ ہے وہ ہے حال، یعنی پریزنٹ کا زمانہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ. عربی میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع. تو عربی میں ہمارے پاس جیسے باقی زبانوں میں ہمارے پاس تین زمانے تین طریقے سے ڈیفائن ہوتے ہیں: گزرا ہوا زمانہ، ابھی چلنے والا زمانہ، آنے والا زمانہ. انگریزی میں کہیں گے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. اردو میں کہیں گے ماضی، حال، مستقبل. عربی میں ماضی ہے گزرا ہوا زمانہ، اور پریزنٹ اور آنے والے زمانے کے لیے، یعنی جس کو ہم حال اور مستقبل، ان کے لیے کلب کیا گیا ہے ایک زمانہ، اس کو کہتے ہیں مضارع. تو عربی میں آنے والا زمانہ اور ابھی چلنے والا زمانہ ایک ہی ورڈ سے، ایک ہی فعل سے یعنی ڈینوٹ ہوتا ہے، ڈیزگنیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مگر ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فعل ماضی ہے. یہ ایسا فعل جو کسی کام کے ہونے کا یعنی ہمیں علم دے، مگر وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو، وہ کام کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا ہو، اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. اور فعل ماضی کے کتنے اوزان ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا ہمارے پاس فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں. اوزان وزن کی جمع، یعنی فعل ماضی کے ہمارے پاس 3 ڈائی ہے. یا تو ہمارے پاس فعل ماضی کا وزن فعلہ ہے، یا فعلہ ہے، یا فعلہ ہے. یعنی فا اور لام کلمہ جو ہے اس دونوں پر زبر ہے. عین کلمے پہ یا تو زبر ہوگی، یا زیر ہوگی، یا پھر پیش ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ فعل ماضی کے جو اوزان ہیں عربی میں، یا فعلا، فعیلا، یا فعولا، یہ فعل ماضی کے اوزان ہیں. اور ہر وزن فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ بن کے آ جاتا ہے، جس کو ہم فعل ماضی واحد مذکر غائب بناتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے ایک گردان دیا ہے، یہ فعل ماضی کے اوزان اور فعل بنانے کا عمل آپ کے سامنے ہے. دیکھیں عین زبر ا، یعنی عین کلمے پہ اگر زبر ہو تو بنے گا فعلہ کا وزن. پہلا جو ہمارے پاس صیغہ بن کے آئے گا واحد مذکر غائب، وہ ہے فتح. ترجمہ ہوگا اس نے کھولا. یہ اس جو ہے وہ ایک مذکر، یعنی اس ایک مرد نے کھولا، اس ایک مذکر نے کھولا. ضربہ، اس ایک مرد نے مارا یا اس ایک مذکر نے مارا. نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی. یہ گزرا ہوا زمانہ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن کے آتا ہے. دوسرا ہمارے پاس عین کلمے پہ زیر ہے تو وزن بنے گا فعیلہ واحد مذکر غائب. اس میں پہلا ہمارے پاس ہے سمع، سین میم عین کو آپ فعیلہ کے وزن پہ ڈالیے. سمع، اس ایک مذکر نے سنا. مذکر مطلب پہلا صیغہ ہے نا واحد مذکر غائب کا. شریبہ، اس ایک مرد نے پیا. علمہ، اس ایک مذکر یا مرد نے جانا. تیسرا ہمارے پاس فعل ماضی کے وزن جو ہے وہ ہے عین کلمے پہ پیش، یہ بنے گا فعلہ واحد مذکر غائب. اس میں ہے کیف، را اور میم، بنے گا کرما. اس ایک مذکر یا اس ایک مرد، یہ وہ ایک مرد معزز ہوا. کرما ہوتا ہے معزز ہونا، تکریم کے ساتھ ہونا. حسنا، وہ ایک مذکر اچھا ہوا. بعودا، وہ ایک مذکر دور ہوا. تو اس طرح آپ نے دیکھا فعل ماضی کے اوزان اور فعل بنانے کا عمل. پہلا صیغہ آپ نے جانا کہ پہلے صیغے کا جو بنتا ہے وہ ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا بن جاتا ہے. آپ کے سامنے یہ میں نے بتائے. انشاءاللہ جو آگے آنے والا ہمارا درس ہوگا اس میں ہم فعل ماضی کو اچھی طرح سے کھول کے پڑھیں گے، مثالوں کے ذریعے اور کچھ گردان بنائیں گے. میں آپ کو ورڈ دوں گا، اس کے بعد آپ کو پریکٹس، بہت ساری پریکٹس کرنی پڑے گی جب تک کہ زبان زد عام نہ ہو جائے. یعنی ہر ایک چیز آپ کے زبان پہ آنی چاہیے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ فعل کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. کلیئر؟ اب آپ میں مجھے کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی
समिआ को हम समा क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जिस तरह फतहा पढ़ रहे हैं तो समिआ को हम समा क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मुनीर साहब कोई जवाब इसका? नहीं, ये डिपेंड करता है इलोक्वेंस पर, इसलिए लफ्ज के बोलने पर, बोल जैसे जबान में उनको अच्छा लगता है, फ्लो आता है, तो उस हिसाब ना से ना उन्होंने ना ना, रखा उससे होगा। नहीं आता, फ्लो आने की वजह नहीं है। असल में आप सवाल का इस तरह जवाब दे कि सीन मीम आइन को हमें फाइला के वजन पे हमने डाला। क्यों डाला फाइला के वजन पे? क्योंकि ये अहले अरब ने डाला है, ये अहलुल लुगा ने डाला है। जवाब ये होना, ये नहीं कि फ्लो आना चाहिए। फ्लो तो कारुमा में भी नहीं आता, कारामा अच्छा होता है उससे बेहतर। आपको जो वजन दिया गया है उस वजन पे डालने की चॉइस आपके पास नहीं है। मिसाल के तौर पर कल मैं आपके पास कोई वर्ड दूं, लाम मीम दाल, मिसाल के तौर पर, फिर मैं आपको खुद बताऊंगा कि इसको इस वजन पे डालिए, क्योंकि अगर आप उस वजन पे उसको नहीं डालेंगे तो वो अहलुल लुगा कबूल ही नहीं करेंगे, उसका मानी ही नहीं निकलेगा। यही तो मैं आपके यानी पहले बताने वाला था और आपको क्लियर कर दिया कि वजन जो है ये अहले अरब ने खुद बनाया है, जो अहलुल लुगा है उन्होंने खुद बनाया है। ये नहीं कि फ्लो इससे आता है। फतहा के बजाय फतिहा भी पढ़ सकते थे, ये भी तो अच्छा था। मगर आपको ये बताना है कि जब भी आप मादा देखेंगे, मादे के बाद आपको पूछना पड़ेगा कि किस वजन पे डाला है। ये जब भी आप कहीं आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद पता होना चाहिए ये किस वजन पे आया है। समिया, समिया यानी फाइला के वजन पे आता है। शरीबा फाइला के वजन पे, अलिमा फाइला के वजन पे, हसुना फाउला के वजन पे, बाउदा फाउला के वजन पे, इसी तरह दरबा ये फाला के वजन पे। तो आपको वजन होना पता चाहिए। और ये भी आपको पता चला कि फेल माजी में हमारे पास सिर्फ 3 वजन है, फाला है, फाइला है या फाउला है। बस ये 3 वजन है, उसमें फा कलमा और लाम कलमे पे जबर, सिर्फ आइन कलमे पे तब्दीली है, या जबर या जेर या पेश होगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ, इसके लिए कोई रूल होगा उनके पास कि ये हमको ऐसे ही याद रखना है? नहीं, आपको बस जैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारे पास फेल माजी के सिर्फ 3 औजान, फ़अला नहीं, जैसे फ़इला हमने फ़उला। जी बाउदा, ये फ्लो में अच्छा नहीं लगता हमको, हम इसको बाइदा ठीक से कह सकते हैं। सही बात मगर है। उन्होंने इसको डाला है बाउदा, तो इस बाउदा बनाने के लिए उनके पास कोई रूल था, या उन्होंने हमको ऐसे याद रखना है? उन्होंने हमें एक वजन दिया है, उस वजन की जो वजन का जो तयन है वो उन्होंने खुद हमें बताया। हमारी तरफ से कोई उसमें, अगर हम इसको दूसरे वजन से पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई 3 हरफी वर्ड होगा मादा, आपको बताया जाएगा ये किस वजन पे डाला जाता है और उस वजन पे डालने के लिए उसका क्या माने निकलेगा। ठीक है? वो जो फंक्शनल फॉर्म हमारे पास निकल के आती है ना, अप्लाइड फॉर्म, उसी को हम सेगा कहते हैं। आप कभी कभी उधर उधर देख सकते हैं मगर वो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, वो ऑलरेडी उन्हीं के अवजान पे हमें डालना पड़ेगा। उन अवजान को, जैसे फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला, ये उन्होंने ही डेवलप किया है, हमारे पास इसकी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम आज कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया है। आपसे गुजारिश है कोई भी आप लेक्चर मिस न कीजिएगा। और अब मिसालें इंशाल्लाह आएंगी, दुरूस आएंगे, आपके साथ मशक दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि अब प्रैक्टिकल चीजें हैं बहुत सारी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसको रिपीट भी कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मिसालें होंगी और यूट्यूब चैनल पे अभी इंशाल्लाह अपलोड होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम।